सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में स्त्री और पुरुष को लेकर जो समानता की बात चल रही है वह कितनी उचित है? बहुत गलत, अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। पुरुष जब स्त्री की बराबरी करेगा तो पुरुष का बहुत बड़ा नाश हो जाएगा। स्त्री जब पुरुष की बराबरी करेगी तो स्त्री का नाश हो जाएगा। ये जो बराबरी का कॉम्पिटिशन चल रहा है ये कदापि नहीं होना चाहिए। हर वस्तु की मर्यादा होती है। यदि प्रकृति से दोनों में भेद नहीं होते, दोनों में बराबरी नहीं होती, तो फिर ये सारी दुनिया के हिस्से नहीं रखे जाते। आज जन्म देने का अधिकार स्त्री को है, पुरुष को नहीं। आज उसके शरीर की रचना ही प्रभु ने ऐसी की, प्रकृति ने ऐसी की है कि उसको मर्यादा में रहना पड़ा है। आज सब स्थितियों में देखो कैसे बराबरी कर सकते हो। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोग हैं घर में अंडरवियर और टावल लपेट के घूमते रहते हैं कि नहीं? बोलो। तो बराबरी में महिला क्यों नहीं घूम सकती? बिटिया ही है, माँ है, बहन है, पत्नी है, कोई पराये नहीं है। घर में कौन है भैया? माँ बेटे बहन ही है। तो क्या वो टावल लगा के वो भी घूम सकते क्या? नहीं घूमते। क्यों? विदेश में भी देश में भी मर्यादा है। स्त्री की मर्यादा स्त्री की रहेगी, पुरुष पुरुष ही रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगी। और ये जो बराबरी की होड़ कर रहे हैं इससे नारी जाति का पतन ही है। नारी जाति को अपने स्वाभिमान की रक्षा करना है। उसकी जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन न करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगे ना बढ़े, लेकिन पुरुष की बराबरी ना करे, पुरुष की होड़ ना करे। पुरुष पुरुष है, नारी। और पुरुषों से भी कहना है वे नारियों की बराबरी न करें क्योंकि तुम पुरुष हो। ये बच्चियों की जिंदगी को नरक बना रहे हैं। हायर एजुकेशन पढ़ने वाली बच्ची या तो एक ही तरीका है, ओम शांति। सुनो, हायर एजुकेशन करने वाली बच्चियों को और माता पिताओं को मेरा कहना है, और बच्चियों से मेरा कहना है, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, लेकिन जिंदगी में ब्राह्मी सुंदरी जैसा आजीवन ब्रह्मचर्य पर धारण करो। कोई पढ़ाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब हायर एजुकेशन करो, सब कर सकते हो। माता पिताओं से कहना है उनको पढ़ाओ खूब, लेकिन उनको गृहस्थी में प्रवेश मत कराना। क्योंकि हायर एजुकेशन करने वाली जिंदगी में जब ससुराल जाएगी वो किसी के अंडर में नहीं रहेगी, वो पति के अंडर में नहीं। और वो बेटों को जन्म नहीं देगी तो उसका पालन नहीं करेगी, सही मां नहीं बन सकती। क्योंकि वो नौकरी करने जाएगी या बच्चों का पालन करेगी। नौकरी करने जाएगी बच्चों का, और थोड़ा सा भी कोई बात किसी ने कह दिया तुम ही नहीं कमाते हो, मैं भी कमाती हूं। और बच्चों की जिंदगी तो हायर एजुकेशन करने वाली माँ को माँ बनने लायक नहीं है। वो नौकरी करने वाली औरतों को माँ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो नौकरी को समय देंगी या, और नौकरी पे आई हुई सारी झुंझलाहट आगे किस पर निकालती? फिर घर पर निकालती। तो तुम्हारा दायित्व जो है, एक घर है वही तुम्हारा ऑफिस है, बाल बच्चे ही तुम्हारे सारे, उनका पालन करना ये जीवन में है। और आज देख रहे हैं जितने हायर एजुकेशन पढ़ते हैं इनकी अंत में बनती नहीं है। मैंने एक दो कलेक्टर थे, दोनों मियाँ बीबी ने, वो कलेक्टर थे, वो ऐसे बजे इतने लोगों में इतने द्वंद्व, दोनों कभी दो शब्द भी एक दूसरे, आई एम कलेक्टर, तुम भी हो तो मैं भी हूँ। आप देखना बड़े बड़े कलेक्टर उनकी पत्नी कलेक्टर हो, एसपी उनकी पत्नी एसपी हो, फिर देखो इनके अंदर की बातें। मेरे पास केस आते हैं, मैं यहाँ एसपी आता, महाराज दुनिया के मैं निपटा दूंगा, मेरा निपटा दो आप। एसपी आते, थानेदार आते, महाराज जी मैंने क्यों, कहीं वो भी इसी पद पर है। तो ये सब चीजें मर्यादा में रखो तो ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव। बहु धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार 100, 10 लक्षण पूजा की उक्त पंक्ति का क्या अर्थ है? 5 पापों में एक पाप ऐसा है जो अच्छा भी है और बुरा भी है, जिसे परिग्रह कहते हैं। और परिग्रहों में भी सबसे ज़्यादा धन को कहा गया, धन धान दासी आदि।
क्योंकि संसार में रहने वाला व्यक्ति और गृहस्थ धन के माध्यम से ही अधिक धर्म कर सकता है, क्योंकि व्रत लेने के लिए शक्ति चाहिए, व्रत लेने के लिए मन पर कंट्रोल चाहिए, व्रत लेने के लिए बहुत प्रकार की अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है। लेकिन धन तो वो कमाता ही है, धन तो हर व्यक्ति चाहता ही है। उसके लिए यदि वो कोई मार्ग यदि आचार्यों ने खोजा कि जो अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वृत्तादि रूप में नहीं ढाल सकते हैं, वे लोग कैसे धर्म कमाएं, तो एकमात्र साधन है धन। और धन के माध्यम से ही वो दान और पूजा में प्रवृत्त होते हैं। और श्रावक के दो आवश्यक हैं, दान और पूजा। मुख्य रूप से दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, तो ये दो दान और पूजा मुख्य धर्म हैं। और ये दोनों जो धर्म जो हैं ये धन से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। जितनी बड़ी पूजा करोगे उतना धन चाहिए, जितना बड़ा दान दोगे उतना ज़्यादा धन चाहिए, जितने बड़े पात्र से जुड़ोगे उतना ज़्यादा धन चाहिए। एक छोटे से करुणा दान से जुड़ोगे, एक भिखारी से, वो 2 रोटी में निपट जाएगा। और बड़े से किसी से निपटोगे वृत्ति से, तो उसकी सांसारिक छोटी बहुत इच्छाएं। साधु के पास जाओगे तो थोड़ा सा कठिन है उनको आहार देना, थोड़ा कठिनाई से दे पाओगे। और भगवान के पास गए तो वहाँ तो धन के बिना किसी की पूछ ही नहीं है, क्योंकि धन के बिना भगवान के लिए जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो अभी मैं प्रातः काल के प्रश्न में कह रहा है, भगवान को हम बुलाएं कैसे, कहाँ बुलाएंगे, धन ही नहीं। सिद्धालय से जो भगवान आएगा तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं आता। हृदय में भगवान की स्थापना नहीं होती। हृदय में बैठा हुआ भगवान क्षणिक होता है। हृदय में बैठने वाला स्थान जो भगवान के हृदय में, कोई जैन दर्शन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। भगवान को यदि सिद्धालय से उतारना है तो उसके लिए हमें मूर्ति चाहिए, मंदिर चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान को आप मन से हृदय में उतार लो। वो श्रावक धर्म नहीं बनेगा, वो मुनियों का धर्म बनेगा। क्योंकि श्रावक का हृदय इतना अपवित्र होता है कि वहाँ भगवान को उतारे ही नहीं जा सकता, भगवान वहाँ बैठ ही नहीं सकते। क्योंकि आरंभ और परिग्रहों से जिसका मन, जिसका हृदय भरा हो, वहाँ भगवान का स्थान नहीं होता। इसलिए गृहस्थ के लिए तो वो भी नहीं। अब मात्र एक जिनवानी ने रास्ता दिखाया कि गृहस्थ अपने लिए भगवान को उतार सकता है तो मूर्ति में। तो मूर्ति फोकट में बनेगी कि पैसे से? पाया। तुम कितने ही गुड़गुड़ाते रहो रे गरीबो, बिना पैसे के कहीं तुम्हारी पूंछ होने वाली नहीं है। क्योंकि जो गरीब है वो क्यों गरीब है? अतीत में किया हुआ कोई ना कोई गलत कार्य है, धन का दुरुपयोग किया है। तो जो अतीत का गड़बड़ करने वाला हो, अतीत का पापी हो, वो वर्तमान में कैसे ये सब कार्य कर दे? और जिसके पास धन है, आज वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, नियम से उसने अतीत में कोई ना कोई पुण्य तो किया है, चाहे रावण क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई ना कोई पुण्य किया है। तो वर्तमान में जो सजा मिलती है अतीत के अपराध में मिलती है, और वर्तमान में जो पुरस्कार मिलता है वो अतीत के पुण्य से मिलता है। तो मूर्ति बैठा लगे तो भगवान पैसा दे। अब मूर्ति कहाँ बैठेगी? सिर पे लेके घूमते रहना। मंदिर में बैठेगी तो वो मंदिर काहे से बनेगा? पैसे से बनेगा। और बिना पंचम काल में भगवान की मूर्ति और मंदिर के बिना तुम्हारे आवश्यक पल ही नहीं सकते। इसलिए श्रावक के लिए कहा, धन बुराहु भला कहिए,
यदि धन अच्छी दिशा में मुड़ जाए तो गृहस्थ को इससे सस्ता धर्म नहीं हो सकता, इससे सस्ता धर्म नहीं हो सकता। गरीबों से मैं सदा कहता हूं, तुमने यदि कभी ये भाव कर लिया, आजकल तो धर्म में भी पैसे वालों की कीमत है, पैसा है तो सब कुछ है। तुमने अपना अगला भाव भी गरीबी के लिए रिजर्व कर लिया। इस भाव में तो गरीब हो, अगले भाव में भी तुम्हारी गरीबी निश्चित है। जबकि कोई धर्म पैसे से बोली लगे, शांति धारा की बोली लग रही, सौधर्मबंध आदि की बोली लग रही, और गरीब के मन में ये भाव आ जाए कि देखो यहाँ भी पैसा ही पैसा है, मेरी भावना है, यहाँ भावना की कद्र नहीं हो रही है। भावना की कद्र करने लग जाए ना तो घर में तुम्हारे यहाँ कोई रोटी खाने को भी नहीं मिलेगी। भावना की कद्र करने लग जाओगे ना तो इतने विषमवाद हो जाएंगे कि तुम किसको बनाओगे, किसकी भावना नहीं है ये बताओ। मैं इतने लोग बैठे अभी जो सौधर्मबंध बनने की किसकी भावना नहीं है। अब डालो यहाँ पर रेत और खिलाओ कुश्ती, कौन बनाए भाई, किसको बनाओगे? तो जो चीजें होती हैं वह उसका व्यक्ति का धन। हमेशा गरीब लोगों से मेरा कहना है, जब भी किसी चीज की बोली लगे और धनवान को टूट जाए तो तुम्हारे लिए मैं एक और बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, तुरंत कहना, धन्य दाता धन्य पात्र। धन्य है इस व्यक्ति ने अपने धन को कम से कम सदुपयोग में किया। मैं वो पापी हूं जो पूर्व भाव में मेरे पास भी धन था लेकिन मैंने दुरुपयोग किया। इसने कम से कम धन को कहां भेजा? धर्म कार्य में लगाया, धर्म कार्य में लगाया। धन्य दाता धन्य पात्र। तुम्हें बोली नहीं मिली लेकिन तुम्हारे मन में ये भाव आया कम से कम इसने धन का सदुपयोग तो किया। निश्चित समझना एक दिन तुम इतने समर्थ हो जाओगे, खुद बोली लेने लायक हो जाओगे। और तुम्हारे मन में ईर्षा भाव आया, पैसा का मामला है, सब पैसे में लुट रहा है, भावना को तो जाओ जिंदगी में अभी भावना भी कर रहे हो, भावना लायक भी नहीं रहो। हमेशा देखा करो जिसने बोली ली है उसने धन का दुरुपयोग किया है कि सदुपयोग। खुशी मनाओ, कम से कम धन धर्म में ही तो लगाया है, पाप में तो नहीं लगाया। इसलिए धन बुरा हो भला कहिए। यदि धन परोपकार में लग जाए, धर्म कार्य में लग जाए तो धन जैसा भला ग्रस्त को कोई दूसरा नहीं है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, पूज्यवर ने, वह मुनि कौड़ी का नहीं, वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है, और वह गृहस्थ कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी ना हो। तो गृहस्थ की शोभा तो दान करेगा तो बड़ी बड़ी प्रभावनाएं होती हैं। शास्त्रों में आया, धनवान व्यक्ति दान से प्रभावना करता है, बड़े बड़े दान दे करके दुनिया को आश्चर्यचकित रख देता है। अरे धर्म में इतनी ताकत, इतनी ताकत। एक भगवान पे कलश, सारे विश्व के लोगों ने भगवान के अभिषेक के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई, लोगों की इतनी श्रद्धा हो गई। इसलिए नहीं कि भगवान का अभिषेक हुआ है, इसलिए नहीं कि बाहुबली का अभिषेक हुआ है। सारा विश्व आश्चर्यचकित रह गया कि 1-2 मिनट का लोटा ढालने के लिए व्यक्ति ने 11 करोड़ की बोली ले ली। भगवान से प्रभावना नहीं हुई है, अभिषेक से प्रभावना नहीं हुई है, जल ढालने से प्रभावना नहीं हुई। सारे विश्व ने आश्चर्यचकित के ऐसा जरूर कुछ ना कुछ इसमें तो है। जब एक यूं लोटा करने का कितना दे दिया, जरूर। अब उस 11 करोड़ रुपए के दान से हजारों लोग जो नास्तिक थे उनकी श्रद्धा किस पे हो गई? जरूर इस अभिषेक में कोई ना कोई दम है, वो कुछ नहीं जानते थे और उनकी श्रद्धा बन गई। तो उन्होंने दान के माध्यम से अभिषेक ही नहीं किया, उन्होंने गंधोदक की कितनी महिमा बढ़ा दी
कि मुझे यदि पहला कलश मिलता है तो हमारे लिए धन की कोई कीमत नहीं। बोलियां जो लगती हैं ये धर्म की प्रभावना का सबसे बड़ा अंग है। सारे जगत को दिखा देते हैं कि जो बोली लग रही है वो चीज इतनी मूल्यवान है कि इसमें धन की कोई कीमत है ही नहीं, कुछ भी धन लो। एक फूल माल 25 थी, उसमें लिखा रहता था कि एक कहता है फलाना कि मैं इतनी मुहरें दूंगा, दूसरा कहता है मैं लाख दीनारें दूंगा, चौथा कहता है मैं जहाज भर दूंगा, पांचवा कहता है मैं खजाना खोल दूंगा, लेकिन बोली मैं लूंगा। इतना गजब की भावना लिखी उन्होंने, हर लोगों के लिए उन्होंने कर। वो कहता है कि तुम क्या बात करते हो, मैं खजाना खोल दूंगा जितने में, लेकिन बोली मैं लूंगा। तो बोली का सवाल नहीं है, बोली उसके लिए कितना मूल्यवान है। हमेशा एक ही सोचना चाहिए, बोली मिले या नहीं मिले, हमारे भगवान की बोली इतनी महंगी जाए, इतनी महंगी जाए, हमें मिले या ना मिले, लेकिन जैन धर्म की महिमा बढ़ जाए, ये सोचना चाहिए। गरीब को क्या सोचना है, भगवान बोली तो मैं लूंगा, लेकिन मैं ये कहने नहीं आया हूं कि आज कोई सस्ती छूट जाए। क्या बोल रहा हूं, ये माला मत फिरना है भगवान, कोई कंपटीशन आवे ही नहीं है, दूसरा कोई आवे ही नहीं, और हमारे लिए बोली सस्ती नहीं। कभी भाव मत करना मानव, कभी ढूंढ कर भाव नहीं। इसमें कितना बड़ा पाप हो गया। तुमने अपनी बोली के लिए माला फेरी, नुकसान किसका हुआ, मंदिर का, धर्म का, जो भी धर्म कार्य उससे होने वाला था उसका बहुत बड़ा दोष है। कभी भूल कर नहीं करना। ये भी भाव मत करना कि हे भगवान कोई काम बोली जा ही नहीं, कोई बोले ही नहीं जिससे हमारी बोली टूट जाए, कभी भाव नहीं करना। लो मैं नुक्सा देता हूं, क्या भाव करना, बोली तो मुझे लेना है, लेकिन भगवान सस्ती बोली नहीं, बोली इतनी महंगी जाए, इतनी महंगी जाए कि हम गर्व से कह गए हैं देखो हमारे यहाँ के सौधर्मेंद्र की बोली कितनी मूल्यवान है। मुझे भली नहीं मिली, लेकिन भगवान के पंच कल्याण की महिमा तो सारा जगत जान ले। जो तुम्हें आनंद आया, तुम्हें बोली मिली नहीं है, तुम्हें बोली मिली नहीं है, बस एक आनंद आया, मेरे प्रभु की महिमा ऐसी, मेरे शांति धारा की महिमा ऐसी, मेरे पंच कल्याण की महिमा ऐसी, मेरे भगवान के पंचकरण की महिमा ऐसी कि इतने में बोली गई। ओहो भगवान, बस मैं खुश हूं कि आपकी महिमा बढ़ती जाए, यही देखकर मैं खुश हूं। देखो उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन चालू हो गए, उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन चालू हो गए। तुम्हें मात आह्लाद होना है, धर्म की महिमा बढ़ रही है। ऐसा परिणामों के लिए धन बुरा हो भला। सुधा समाधान